मैं अपने साथ जो जुल्म हुआ उसको बर्दाश्त कर जाऊंगा और कर रहा हूं, लेकिन जो जुल्म आपके खिलाफ हुआ है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिन्होंने मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है, और ये सारा कुछ हमें रिवर्स करना पड़ेगा, पीछे ले जाना पड़ेगा सारा कुछ। अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर रहा हूं, आवाम के साथ होने वाले जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, महंगाई को रिवर्स गियर लगाएंगे, मुल्क को तरक्की देंगे। नवाज शरीफ का सियालकोट में खिताब। उन्होंने कहा, आवाम की बुरी हालत नहीं देखी जाती, कौम पर कितना जुल्म हुआ जिसका कौन जिम्मेदार है, ये मुल्क का हाल कर दिया। बिजली के बिल महंगे, गैस नापैद हो चुकी है। मोटरवे हमने बनाई लेकिन इफ्तिताह का मौका ना मिल सका, इस मोटरवे को दोबारा बनाएंगे। पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा हुआ है, नफरत और तकसीम की सियासत की वजह से, जाती इंतकाम की सियासत की वजह से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो नफरत और तकसीम की सियासत को इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए दफन कर देगी। चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की साजिश नाकाम बनाएंगे, अवाम इसको चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखना चाहते। बिलावल भुट्टो का पिंडी लियाकत बाग में जलसे से खिताब। कहा, ये चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो कोई तस्लीम नहीं करेगा, मुल्क कैसे चलेगा। 8 फरवरी को मिलकर शेर का शिकार करेंगे। एक जमात ने वोट को इज्जत दो का नारा भूलकर पुरानी सियासत अपनाई। बानी पीटाई किसी सूरत में वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे, इनको निशान नहीं मिला तो ये इनके अपने लोगों का कसूर है। दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं, कोई मुल्क के खिलाफ हथियार उठाए तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करेगी। के साथ आप सोचे क्या जाती नहीं हुई, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी हथियार की बात की, कभी लड़ने की बात की, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जंग की और आज भी कर रहे हैं। ये समझे कि आपकी बका ही जमहूरियत में है। पीपी के साथ क्या क्या ज्यादतियां नहीं हुई, लेकिन कभी किसी से नहीं लड़े, ना लड़ने की कभी बात की। आसिफ जरदारी का हक में जलसे से खिताब। कहा, जमहूरियत पर चलने से मसाइल हल होंगे, बलूचिस्तान की बका जमहूरियत में ही है, बलूचिस्तान को हक दिलाएंगे। इन दोस्तों को समझाएंगे जो हथियार उठाते हैं, क्या में अमन होगा तो कराची में सरमायाकार खुद आएंगे। थप्पा लगाकर शेर फिर इंशाअल्लाह धाड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर खुशहाली और तरक्की का दौर दोबारा शुरू होगा। 8 फरवरी को हेर फेर को दफनाकर शेर पर मोहर लगानी है। 8 फरवरी को सियासी मुखालिफिन का जुलूस निकल जाएगा। शहबाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। कहा, लोग पूछते हैं तीर और शेर में क्या फ़र्क है, कहता हूँ तीर पर एक नुक्ता और लगा दें तो शेर बन जाएगा। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा, मुल्क में तरक्की का दौर शुरू होगा। ख्वाजा आसिफ बोले, फ़ख्र है, नवाज शरीफ का वफादार सिपाही हूँ, आवाम 7वीं बार MNA बनाएंगे। फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद का ताल्लुक है। मेरे ख्याल में हमें अब किसी किस्म का तज़ब्ज़ुब दूर कर देना चाहिए और आम आदमी भी अब वोट डालने के लिए तैयार हो गया है। 8 फरवरी के इलेक्शन में कोई तज़ब्ज़ुब या इबहाम नहीं, इलेक्शंस को सिर्फ PTI मुतनाज़ा बनाएगी। JJI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की बोल न्यूज़ के शो तब्दीली डॉक्टर दानिश के साथ में गुफ्तगू। कहा, ठंड और खौफ की वजह से धांधली हो सकती है, अमनो अमान का मसला इंतखाबात में अहम होगा। गैर सियासी अनासर सारे तालाब को गंदा करते हैं, पाक अफगान मुस्बत ताल्लुकात ज़रूरी हैं। तफसीली इंटरव्यू नश्र होगा आज रात 10:03 पर, सिर्फ बोल न्यूज़ पर। आवाम के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे, जहांगीर तरीन का ऐलान। मुल्तान में खिताब में कहा कि हल्के को मिसाली हल्का बनाएंगे, आवाम की खिदमत करने आया हूं, शेर और औकाफ के निशान पर मोहर लगाएं।
एमकेएम चंद लोगों के लिए नहीं, मजलूम और महकूम के लिए बनी है। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। एमकेएम कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का हैदराबाद में अमायदीन शहर से खिताब। कहा, जबर के सामने जीत आपकी ही होगी क्योंकि हमारा सब्र जीत गया है। कामयाबी के बाद नजर रखिएगा कि इक्तदार में जाकर निजाम का हिस्सा तो नहीं बन गए। सियासत हमारा कारोबार है, ना घर चलाती है, ये सिर्फ जिद्दोजहद के लिए है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या, फील्ड ही नहीं दी गई। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गोहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें इंतखाबी मुहिम में मुश्किलात का सामना है। इलेक्शन में हमारे हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। पीटीआई को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। अवाम में हमारी मकबूलियत 70% से ज़ायद है। जेल में हमारे 1 से ज़ायद ट्रायल चल रहे हैं। अमेरिका में पीटीआई की पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोलने की तैयारी, इंतखाबात सबूताज करने और रियासती इदारों पर मुनज़्ज़म हमले का मंसूबा। प्लान्स की होशुबा तफसीलात सामने आ गई। इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए भारी सरमायाकारी का इंकशाफ। सरमाया ओवरसीज़ अरकान और मुख्तलिफ किरदारों ने फराहम किया। सिफारती और इंसानी हकूक़ इदारों के जरिए दबाव बढ़ाने का मंसूबा। मकसद बानी पीटीआई के लिए रायत हासिल करना है। पाकिस्तान को कमज़ोर तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा इक़दाम करने चाहिए। IMF का मशवरा। जोर दिया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा भी समाजी प्रोग्राम चलाए जाएँ। मौजूद बिजली और गैस टैरिफ स्लैब जारी रहना चाहिए। मुंतखब हुकूमत माली साल के आखिर तक समाजी तहफ़्फ़ुज़ के अखराजात जारी रखे। कौमी असम्बली के वाहिद ख्वाजा सिरा उम्मीदवार नायाब अली पर हमला। इस्लामाबाद में नामालूम अफराद ने इंतखाबी मुहिम के दौरान हमला किया। नायाब अली महफूज रहीं, पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। तवील खुश्क मौसम के बाद मौसम ने अंगड़ाई ले ली। सवात में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मालम जब्बा, कालाम और मेहुडन में सफ़ेद गालों की बरसात। मंगोरा समेत मैदानी इलाकों में बारिश। पारा चनार में बारिश और बर्फबारी। पारा -1 हो गया। आज़ाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। पहाड़ों पर बर्फबारी। पेशावर में रिमझिम से मौसम मजीद सर्द हो गया। कोयटा, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी। मारगिला हिल्स पर बादलों का बसेरा। पंजाब में नमूनिया के वार। 24 घंटे में 18 बच्चों की अमवात। रवा माह इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 258 हो गई। लाहौर में 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। गुजरांवाला से 2, फैसलाबाद से 4, रावलपिंडी से 4 अमवात रिपोर्ट। बहावलपुर में नमूनिया से 2 बच्चे इंतकाल कर गए। इसराइल ने गजा में मजीद 174 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 310 जख्मी। सेहोनी फौज ने खान यूनिस, अल नसर अस्पताल और रफा के इतराफ में बमबारी की। खान यूनिस में 2 अहम हस्पतालों के करीब शदीद फ़ज़ाई हमले। अल नसर अस्पताल के सरबराह डॉक्टर बसाम अगवा। शहादतें 26,257, 64,797 जख्मी हो चुके हैं। जो पाकिस्तान ना कर पाया, वेस्ट इंडीज़ ने कर दिखाया। 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में मात दे दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद बरसबीन टेस्ट 8 रन से जीत लिया। वेस्ट इंडीज़ ने 1997 के बाद ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीन पर शिकस्त दी। शमर जोसेफ ने जख्मी अंगूठे के साथ दूसरी इनिंग्स में 68 रन देकर 7 खिलाड़ियों को आउट किया। कराची में बैनुल-अक़वामी मैराथन में 4 कैटेगरीज। 1000 से ज़्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। 5 किलोमीटर रेस में पंजाब की मलीह फातेह। 42 किलोमीटर कैटेगरी में गुजरांवाला के सुहेल आमिर ने पहला इनाम हासिल किया। जीतने वालों को 5 लाख से 10,000 रुपये तक दिए गए। इस्लामाबाद में 42 किलोमीटर मैराथन फैजान ने जीत ली। 10 किलोमीटर के फातेह मोहम्मद अख्तर रहे। मुनफरिद असलूब, जुदागाना तर्ज, मारूफ नातख्वा और शायर मुज़फ़्फ़र वारसी को पुरस्कारों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। उनकी नातें आज भी अहले ईमान के जोश को गरमा देती हैं। मुज़फ़्फ़र वारसी ने मुतादिद गज़लें भी लिखीं जो बड़ी मकबूल हुई। उन्हें फ़नी खिदमात पर तमग़ा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।
बुशरा इकबाल ने अपनी कामयाबी साबिक शोहर आमिर लियाकत हुसैन के नाम कर दी। जामे कराची की कॉन्वोकेशन तकरीब में PhD की सनद लेने के बाद फ़लस्तीनी स्कार्फ केफिया पहना। पोस्ट में लिखा कि डिग्री मरहूम वालिदैन और साबिक शोहर मरहूम आमिर लियाकत हुसैन के नाम कर रही हूँ, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। गाड़ी की ताकत और ड्राइवर की महारत स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री निस्कार फुल स्पीड का ट्रेलर जारी। सीरीज 30 जनवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।